नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी है कैलाश राजपुरोहित की जिंदगी के बारे में, इनके अनुभवों के बारे में। राजस्थान के खूबसूरत शहर बीकानेर के रहने वाले कैलाश राजपुरोहित ने अपने लेखन की कला को आगे बढ़ाते हुए आज एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इनकी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई बीकानेर शहर से, जहां रहते हुए इन्होंने अपने आसपास के परिवेश से, अपने बड़े बुजुर्गों से काफी कुछ सीखा और उसे अपने जीवन में भी अपनाया। आपको बता दें, छोटी उम्र से ही लिखने के शौकीन रहे कैलाश राजपुरोहित का हमेशा से एक सपना था कि ये अपनी खुद की बुक पब्लिश करें। हालांकि एक कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते ये अपनी पेशेवर जिंदगी में इतना ज्यादा मशगूल हो गए कि कभी अपनी लेखन क्षमताओं को जानने का और उसे दुनिया से परिचित कराने का इन्हें मौका ही नहीं मिला। लेकिन कोरोना काल में इन्होंने अपने उसी सपने को साकार करने के प्रयास के साथ दोबारा लिखना शुरू किया और इसी कोविड काल के दौरान इन्होंने अपनी पहली बुक माई सेकेंड गर्लफ्रेंड पब्लिश की, जिसे लोगों ने काफी सराहा। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन बस किसी तरह थोड़ा वक्त अपने सपनों के लिए जरूर निकालें और उन्हें साकार करने के प्रयास करें। दोस्तों, कैलाश राजपुरोहित ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को इस कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से बयां किया है। तो आइए अब मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी जिंदगी की ये कहानी, इनकी अपनी जुबानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कैलाश राजपुरोहित और मैं राजस्थान के सबसे खूबसूरत और रंगीन शहर हवेलियों के शहर बीकानेर राजस्थान से आता हूँ। मैं शायरियाँ और कहानियाँ लिखता हूँ और उन्हें सुनाता भी हूँ। मेरा जन्म 15 जनवरी 1988 को बीकानेर में हुआ। पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और 2 बहनें हैं। बचपन मेरा उड़ीसा गंजाम जिले में भी था। पापा की वहाँ पे जॉब थी, तो वहीं पर मेरी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हुई। उसके बाद हम लोग वापस बीकानेर आ गए। यहाँ बीकानेर की जर्नी एक बहुत खूबसूरत रही। मैंने आगे की पढ़ाई यहाँ से करी। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और ये कहीं ना कहीं आज जिस मुकाम पर मैं हूँ उस यात्रा के अंदर मेरी बहुत बड़े सहयोगी रहे। मैंने बीकानेर से और यहाँ के आसपास के परिवेश से सीखा कि किस तरह से क्योंकि मैं एक 90s का किड हूँ, एक 90 के जन्म दशक में मैंने जन्म लिया, तो मैंने दादा दादी से, मेरे नाना नानी से, मेरे मम्मी पापा से कहानियां सुन के बड़ा हुआ। उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, तो हमें मोबाइल देखकर खाना खाने को नहीं मिलता था या फिर सोने को नहीं मिलता था। हम कहानियां सुनकर बड़े थे। तो बचपन से एक कहानी सुनने का और उन्हें लिखने का मैं बहुत मुझ में बहुत क्रेज था। आगे चलकर मैंने एफएम पे नीलेश मिश्रा को सुना। नीलेश मिश्रा से मैं बहुत प्रभावित रहा और इन्हीं सब चीजों के बीच में मेरी हम सबकी लाइफ में कोविड-19 का पीरियड आया और जिसने लॉकडाउन का फेज हम सभी ने फेस किया। और उसी दौरान मैं अपनी आपाधापी की जिंदगी से कुछ अलग हटकर अपने आप को जीने का मुझे मौका मिला और मैंने उस वक्त अपनी जिंदगी की पहली किताब माई सेकेंड गर्लफ्रेंड लिखी, जो कि आप सभी लोगों ने इतना सराहा कि अपने पहले ही हफ्ते के अंदर बुक वर्ल्ड वाइड फर्स्ट नंबर एज अ बेस्ट सेलर रही। कहते हैं जिंदगी में सबसे पहला जो गुरु होता है वो हमारी माँ होती है। मेरी जिंदगी का मेरा जो पहला रोल मॉडल है वो मेरी माँ है। मैंने बचपन से लेकर अब तक उनके साथ बहुत अच्छे पल बिताए। उन्होंने मुझे हमेशा हर एक तरह से एक गुरु की तरह गाइडेंस दी है कि यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में मैं उनसे कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत कहानियां सुनाई और वो कहीं ना कहीं कहानियां आज भी मेरे जहन में हैं, जिन्हें मैं आज उसी शब्दों के रूप में ढाल सकता हूँ। उसके बाद मेरे जो रोल मॉडल रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स ही रहे। मेरे मेरे फादर, हालांकि उन्हें कहानियां नहीं आती थी पर फिर भी उन्होंने
हम बच्चों को बहलाने के लिए, मुझे मेरी बहनों को बहलाने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के टाइम पर कहानियाँ सुना सुना के हम लोगों को बड़ा किया। तो मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे जो रोल मॉडल्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स को मानता हूँ कि आज अगर उन्होंने इस तरह की परवरिश ना की होती तो शायद आज जिस मुकाम पर या जो मैं कुछ लिख पा रहा हूँ शायद मैं ना लिख पाता। बीइंग एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास कभी समय ही नहीं रहा कि मैं कभी अपने अंदर जो छुपी हुई जो मेरी हमेशा से जो एक आकांक्षा थी मैं उसको बाहर ला के कभी उसका मूर्त रूप दे सकता था। तो ये लॉकडाउन का पीरियड हम सभी के लिए एक बहुत हार्ड टाइम था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा टाइम भी था जहाँ हमें विशेषकर मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। मुझे अपने लिए ज़िंदगी जीने का मौका मिला। मैंने उसका यूटिलाइज़ेशन यहाँ पे किया कि मेरी जो अंदर बहुत टाइम से जो एक सपना था कि मैं कभी अपने लिए एक किताब लिखूँगा, मेरी खुद की एक बुक लिखूँगा, तो वो लिखने का मौका मिला। बहुत सारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, एक्टिविटीज़ और उन कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों ने हम परिवार वालों को, हम के रिलेशंस को बहुत बॉन्ड किया है, बहुत गहरा बनाया है इन सब चीज़ों ने। और मुझे कहीं न कहीं जो मेरे पुराने दोस्त थे उन्हें याद करने का मौका मिला और जो दोस्त थे हम उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो हम इसके मेरे लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा लाइफ का ये लॉकडाउन पे। मेरी हॉबीज़ के अंदर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लगभग नॉर्थ इंडिया के सारे सिटीज़ और जगह पे मैं घूम चुका हूँ और मेरी लगभग 15 प्लस कंट्रीज़ के अंदर मेरी ट्रैवल हो चुका है और मैं उतना ही बड़ा फूडी भी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ लिखना है, आपके अंदर के अगर लेखक को बाहर निकालना है, तो आप जितना ट्रैवल करेंगे, आपको उतनी ही कहानियाँ मिलेंगी। तो कहीं न कहीं ये भी मुझे मदद करती है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैं खाली समय के अंदर स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ। मैंने रोलर स्केटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया है और लॉन टेनिस के अंदर मैं एक स्टेट लेवल का प्लेयर हूँ। तो मुझे लिखने के अलावा आउटडोर गेम्स बड़े पसंद है, तो मैं आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। आई एम वेरी मच फूडी, तो मैं नए नए फूड एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, ट्रैवल एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। लाइफ को जीना चाहते हैं हम, क्योंकि लाइफ को अगर हमने नहीं जिया तो हम शायद हम हमारा जीना ही एक बेकार हो जाएगा अगर हमने खुलकर नहीं जी पाए तो। मैंने अपनी लाइफ की पहली बुक लिखी है जिसका नाम है माय सेकंड गर्लफ्रेंड। ये हिंदी वॉल्यूम में अभी अमेज़न पे उपलब्ध है। माय सेकंड गर्लफ्रेंड जब मैं लिख रहा था तो मेरे ज़हन में एक चीज़ थी, आज का यूथ जो है सबसे ज़्यादा एक चीज़ से परेशान है, वो है ब्रेकअप। हमारे रिलेशन जितनी जल्दी बनते हैं उससे जल्दी दुगनी तेज़ी से ब्रेकअप की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी नहीं थी, हम बोलते हैं हमारे पार्टनर जो है वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का था। हम बहुत सारे रीज़न्स देते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं कि भई हमने जो ब्रेकअप किया वो एक तरह से कहीं न कहीं सही है। लेकिन उतना ही अभी हमने कुछ दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे मनाया है। कहीं न कहीं ये हमारी मानसिक परेशानियों को भी बहुत बढ़ाता है। हमारे करियर को रोकता है, हमारी लाइफ को रोकता है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इस ब्रेकअप के बाद से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने इस बुक के अंदर क्या किया है कि एक हर लेखक की अपनी एक यूएसपी होती है। मैंने भी कोशिश की कि एक यूएसपी मैं डालूँ, तो मैंने ये सोचा है कि आज से जितनी भी बुक्स लिखूँगा मैं इस माय सेकंड गर्लफ्रेंड के बाद से, उसके एक कैरेक्टर का नाम कैलाश होगा ज़रूर, जो मेरे खुद के नाम पर होगा। और कहीं न कहीं जिससे जो मेरे रीडर्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं अब कि ये स्टोरी जो है वो रियलिस्टिक है। तो इस स्टोरी जो माय सेकंड गर्लफ्रेंड है वो एक कहानी है कि भाई आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होगी कि बिना प्यार के वो कोई भी मूवी पूरी नहीं होती है। तो उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, दोनों के बीच में कुछ परेशानियां होती हैं, उनको शॉर्ट आउट कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लाइफ इज नॉट अबाउट द हैप्पी एंडिंग। मैंने दिखाया है कि भाई आपने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज के बाद क्या परेशानियां आती हैं, और लव मैरिज के बाद आप जब शादी कर लेते हो उसके जो ब्रेकअप होता है वो क्यों होता है और क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने अपने व्यूज दिए हैं। उसके बाद
इसका जो कैरेक्टर है मेरे बुक का, उसको उसकी लाइफ में एक सेकंड गर्लफ्रेंड आती है। वो सेकंड गर्लफ्रेंड क्या चेंजेस लेकर आ पाती हैं, क्या लाइफ को क्या टर्निंग पॉइंट दे पाती है उस कैरेक्टर का, उसकी ज्यादा जानने के लिए आपको मेरी बुक पढ़नी पड़ेगी। बट मैं इतना जरूर एश्योर करता हूँ कि ये बुक 4 in 1 है। ये बुक उनके लिए भी है जिनको पहला प्यार हुआ, ये बुक उनके लिए भी है जिनको, जो अपने पहले प्यार से ब्रेकअप करके दूसरे प्यार किया, ये बुक उनके लिए भी है जिन्होंने लव मैरिज की है, ये उनके लिए भी है जो मैरिज करना चाहते हैं। तो ये 4 in 1 बुक का मजा लीजिएगा। और वैसे भी मैंने जहाँ पे ये बुक पब्लिश होने के बाद एक चीज देखी कि कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत यूथ से पीछे जाती जा रही है। लोग इंग्लिश की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा से जोड़ने का मेरा प्रयास है। एक सरल और आम बोलचाल वाली हिंदी का मैंने इसमें प्रयोग किया है, नई हिंदी का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। मेरा मानना है जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस 2 तरीके से आते हैं। एक एक्सपीरियंस एज से आता है और दूसरा एक्सपीरियंस आपको आपकी आसपास की जो माहौल होता है उससे प्रैक्टिकल वे में आता है। मुझे मेरे पापा की एक बात अभी बहुत याद आती है और मैं उसे हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूँ। पापा कहते हैं कि बेशक तुम्हें किताबी ज्ञान जरूर होगा और तुम्हारे पास नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन बेटा जो एक्सपीरियंस एज के साथ आता है उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद मैं पापा की ये बात अपनी इस एज पर आने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते थे। तो एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। यस। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि आपका 99% एक्सपीरियंस काम करता है और 1% आपकी जो है किसी भी काम में लक काम करता है। तो अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सक्सेस के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश की कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ नाइट। तो एक रात के अंदर कभी सफलता नहीं आ सकती। आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीजें के बारे में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई मैं इस प्रोफेशन में हूँ जिस प्रोफेशन में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसके लिए 1 घंटा निकालिए, दिन का आधा घंटा निकालिए। अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट निकालिए, लेकिन निकालिए जरूर। और आप मेरी बात को याद रखिएगा, जिस दिन आप 5-5 मिनट भी निकालना स्टार्ट कर देंगे, एक टाइम और एक फेज जब आएगा जब आपकी जो इंटरेस्ट की चीज है वो आपको वो मुकाम दे देगी जिस चीज के लिए आप हमेशा पाना चाहते हैं। बट खाली बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। 5 मिनट जिंदगी का अगर आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट भी देना स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखिए। कहते हैं कि ना, तलवार से पूरी दुनिया नहीं जीती जाती, लेकिन प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो अगर आपके आसपास को, अगर आपके लोगों को हैंडल करना है, आपके अंदर अपनी आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड करना है, तो सबसे पहले प्यार करना सीखिए। प्यार करने का इंटेंशन सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक नहीं है। आप अपने दोस्त को भी प्यार कर सकते हैं, आप अपने आसपास के पड़ोसियों को प्यार कर सकते हैं। उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उनके दुखों को, उनके सुखों को समझिए, उनकी क्या समस्या आ रही है उसमें आपको कूदना नहीं है, आप एक अच्छे से राय दे सकते हैं। आप अपना एक प्रेम का रिलेशन बिल्ड करेंगे तो प्रेम जो होता है वो एक ब्रिज का काम करता है किसी भी इंसान के लिए। अगर आपसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो एक ये प्यार ही होगा जो हम दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम करेगा। तो अगर आपको किसी को भी हैंडल करना है तो मैं ये मानता हूँ कि प्यार करना सीखिए, प्रेम करिए और जीवन में भरपूर प्रेम करिए अगर आपको जग जीतना है तो। रहीमन का एक दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। ये हमने बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं और ये सदियों पुराना लिखा हुआ रहीमन का दोहा है और आज तक सटीक बैठता है। तो इसलिए आप किसी के साथ भी जुड़ाव करिए तो उसके साथ रिश्ते को मत तोड़िए, क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद उनमें गांठ रह जाती है और गांठ को ताउम्र हमें जिंदगी भर सुलझा नहीं पाएंगे। इसलिए आप जितनी अपनी जिंदगी को सुलझा कर रखेंगे और जितनी ही अच्छी तरीके से इस जिंदगी को सुलझी हुई तरह से जिएंगे, उतना ही आप जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती जो समय है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए, अपने इंटरेस्ट की चीजों पे यूटिलाइज कीजिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक यू वॉन्ट टू डू सिंगिंग, यू वॉन्ट टू राइटिंग और वॉट एवर यू वॉन्ट,
आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और अपनी जिंदगी के आनंद को आनंद लीजिए। अंत में जाते जाते अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और वर्क मॉब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊं और व्यूवर्स के साथ मैं इंटरेक्शन कर सकूं। और मुझसे ज़्यादा मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे से और ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए मुझसे जुड़े www.kailashRajpurohit.com पे, और आप वर्क मॉब के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी कैलाश राजपुरोहित की कहानी, जिसने हमें अपने जुनून का पालन करना सिखाया। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।